नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। इससे पहले के वीडियो में बात हो चुकी है SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन की बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्किन एंड हेलो अरीन यूनिट में। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं। आज है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इट्स एन एल्कोहल। यानी अपन क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसकी? ये कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्साइड आयन के संग, क्या मिलेगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कोहल का। ये कह रहा है एंड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है रिएक्शन। दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी SN1 रिएक्शन में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी और वो है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, और ये हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो देखते हैं कैसे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखें बेटा ध्यान से। ठीक है, SN1 रिएक्शन तो किस किस की रिएक्शन करा रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, है ना। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। ठीक है भाई, तो देखिए CH3 का होल थ्राइस CBr, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। ठीक है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन कराएं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के संग, तो ये बेटा जी देखिए क्या देगा। ये कह रहा है ये देगा एल्कोहल CH3 का होल थ्राइस COH। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की बात कर रहा है। क्या बन रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और संग में क्या बनेगा? Br-, ये निकल जाएगा बेटा जी। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रोमाइड आयन। कौन सा आयन है? ब्रोमाइड आयन। ठीक है बेटा जी, ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। हाइड्रोक्साइड आयन कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये Br को यहां से निकाल देगा और OH खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी CH3 का होल थ्राइस CBr। किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे केवल रेट डिपेंड कर रही है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये कह रहा है रेट इज इक्वल टू क्या होगा? के, रेट कांस्टेंट, और ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस CBr। इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बेटा जी, तो ये कह रहा है इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है 1। यानी किसको फॉलो कर रही है? फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म की देख लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। तो ये कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराए हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनता है और संग में ब्रोमाइड आयन बनता है। तो ये क्या कह रहा है? रेट केवल डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड पे, न कि हाइड्रोक्साइड आयन पे। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रही, केवल और केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे तो डिपेंड कर रही है, हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड नहीं कर रही, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म की बात कर लें। तो ये SN1 रिएक्शन ना 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। किसमें होती है? मैकेनिज्म।
हैव टू स्टेप। कितने स्टेप हैं? पहले स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा जी। तो क्या कह रहा है? ये है मेरे पास क्या था? CH3 और ये है Br। तो आपको पता है बेटा जी कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा? बॉन्ड पोलर होगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा अपनी तरफ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पहला स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। दूसरी बात ये कैसा है? रिवर्सिबल। कैसा है? रिवर्सिबल। ठीक है भाई, पहला स्टेप है स्लो एंड रिवर्सिबल। स्लो और रिवर्सिबल होने की वजह से ये क्या होगा? इसमें क्या बनेगा? CH3 और ये बनेगा CH3 और ये बन जाएगा। इस पर देखिए बेटा जी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो जैसे ही पूरा बॉन्ड यहां से क्लीव होगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये निकल जाएगा Br-। तो ये हो गया कार्बोकेटाइन। ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, वो होता है मोर स्टेबल। कैसा होता है? मोर स्टेबल। ठीक है भाई। और ये क्या बनेगा? ब्रोमाइड आयन। क्या बनेगा? ब्रोमाइड आयन। जैसे ही क्या हुआ? जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो स्टेप सेकंड स्टार्ट होगा। क्या? स्टेप सेकंड स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, ठीक है भाई। कौन सा अटैक हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। जैसे ही क्या होता है? जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वैसे ही रिएक्शन हो जाती है। देखिए ये सी। चलिए अगले रिएक्शन में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं बन पाएगा तो आगे देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है और ये बन जाता है। देखिए ये वाला बॉन्ड पोलर होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये Br ले जाएगा। तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा और ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, पहला स्टेप स्लो एंड रिवर्सिबल। ठीक है भाई, हटा दे। पहला स्टेप क्या है? स्लो एंड रिवर्सिबल। ठीक है, अगला स्टेप सेकंड की बात कर रहे थे। स्टेप सेकंड में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन पे कौन सा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। तो देखिए बेटा ये क्या होता है इसमें? जैसे ही ये CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देख के यानी कार्बोकेटाइन देख के ही जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन को नेगेटिव चार्ज दिखता है और पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत आपस में रिएक्शन करके ये स्टेप कैसा होता है? फास्ट। कैसा होता है? फास्ट। ठीक है भाई, फास्ट स्टेप है। और फास्ट स्टेप है तो क्या होगा? एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, फास्ट एंड इरिवर्सिबल। तो ये बन जाता है CH3 और ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा OH। ठीक है भाई, और ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल। ये इसको कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और इसको कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है भाई, और ये देखिए अब क्या होता है कि पहला स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है? पहला स्टेप है स्लो।
तो एक नोट लिख लेंगे। नोट नोट में कहते हैं स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप of the reaction is rate determining step. Slow step of the reaction is rate determining step. So rate is depend only on tertiary butyl ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, ये बात कर रहा है कि स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट यूज किए जाते हैं रिएक्शन में वही रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये कह रहा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन is rate determining step, so rate is depend only on the tertiary butyl bromide, not on nucleophile hydroxide ion। ठीक है भाई, तो ये डबल स्टेप प्रोसेस है। चलिए भाई, तो ये कह रहा पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और सेकंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक और कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट यूज होते हैं वही रेट को डिटरमाइन करते हैं। बोल सही। तो ये हो गया कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्टेप सेकंड। चलिए बात करते हैं, तो समझने की कोशिश करें क्या कहता है। तो इसमें क्या कर रहा है, जितनी जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। सही है। तो इसमें क्या होगा, स्पेशल पॉइंट SN1 reaction is two-step process. Two-step reaction. SN1 रिएक्शन कितनी स्टेप है, डबल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप या कहें फर्स्ट स्टेप is slow and reversible, so slow step is rate determining step. First step is slow and reversible. Slow step is rate determining step. So rate depends only on the alkyl halide। ठीक है भाई, दूसरा स्टेप लिखेंगे। सेकेंड स्टेप is fast and irreversible step। अगला पॉइंट लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन। देखिए भाई, पहला स्टेप है SN1 रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। कितनी स्टेप रिएक्शन है, दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो एंड रिवर्सिबल है, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो रेट डिपेंड ऑन द ओनली ऑन द अल्काइल हैलाइड। सेकंड स्टेप फास्ट एंड इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है भाई, तो अगला बात करते हैं इन SN1 रिएक्शन। SN1
reaction, in SN1 reaction, intermediate formation of कार्बोकेटायन या कहें फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। ठीक है भाई, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है SN1 रिएक्शन के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे। तो डबल स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप स्लो एंड रिवर्सिबल है, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जाना जाएगा। सेकंड स्टेप फास्ट है, रिवर्सिबल है, इसीलिए अगला रिएक्शन की बात करें कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता। SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था, लेकिन यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे। ठीक है, तो डबल स्टेप प्रोसेस हो गई है ना बेटा जी। आगे बात कर लेते हैं अगली। ठीक है, तो अगली बात करें किसकी, इसमें जो रिएक्टिविटी, क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा। ठीक है भाई, तो ये होगा 1 डिग्री, जैसे देखिए ये HCH, ठीक है, Cl R CH Cl R CH R Cl R Cl। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा जी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। सभी में क्या है, बॉन्ड पोलर होने की वजह से क्लोराइड आयन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट है, इसके पास डबल प्लस आई इफेक्ट है, और इसके पास बहुत ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। और जैसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम की ओर बढ़ेगी, और कार्बन एटम पे बढ़ेगी तो ये वाला बॉन्ड आसानी से इधर की तरफ निकल जाएगा, और जल्दी से जल्दी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है भाई। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है भाई, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, उतना जल्दी कार्बोकेटायन बनना चाहेगा, यानी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की उतना जल्दी वो कार्बोकेटायन बन जाएगा, उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये। ठीक है, जितनी जल्दी स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, 3 डिग्री की, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है भाई, तो ये रिएक्टिविटी वहां डिपेंड कर रही थी स्टेरिक हिंड्रेंस पे, यहाँ डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है।
ठीक है। देन 1 डिग्री, तो जितनी जल्दी कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, देखिए इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है भाई, इसके आगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।